थंबनेल लेने की मैं कोशिश करता हूँ और अगर आ गई तो सही है। वाओ। और इस पे आएगा अगर टॉप बॉक्स और वो भरेगा तो गाड़ी आगे से हिलने लग जाएगी और ये जब गाड़ी पे फिटिंग आ जाएगी उसके बाद ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। ऐसे देख के तो कुछ पता भी नहीं चलता। सर्विस तो गाड़ी की बहुत पहले ही करानी थी लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज जाके इसका सबसे पहले सर्विसिंग का काम कंप्लीट करते हैं। वो भी मुझे लगता है कि पूरे दिन छोड़ना पड़ेगा इसको वहाँ पे। नई गाड़ी आप जब लेते हैं और स्पेसिफिकली कोई बड़ी गाड़ी तो लगभग 500-600 किलोमीटर मैक्स हो जाता है। इसके भीतर आपको सर्विसिंग करवानी होती है या फिर लेने के 1 महीने के अंदर, लेकिन इसका ज़्यादा हो गया है। एनीवे, नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एक तो अगर आप बाहर कहीं घूमने वगैरह नहीं जा रहे हैं, आपका ब्लॉगिंग कॉन्टेंट है, तो ऐसे में रिकॉर्ड करने के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ जाता है कई बार। चलो ऐसे ही लेके चले जाते हैं। पेस्ट्री ले लिया, हालांकि उसका कल बर्थडे था, कल मैं अवेलेबल था नहीं, तो मैंने सोचा कि आज चलो केक नहीं तो पेस्ट्री कटवा लेते। खाने वाला दरअसल कोई है नहीं, ये नहीं है, कंटेंट है ये। चलो अब जो भी है, हाँ काट लो, चम्मच ले लो। गाना तो चालू ही नहीं हुआ, इसको निकाल दो पहले यार। सुबह सुबह जोरदार बारिश हो रही थी और अभी एकदम से रुक सी गई है सब कुछ। धूप हो गई है, उमस बढ़ गई है। बैंक का एक छोटा सा काम था वो निपटा लिया। बाय द वे हाफ शर्ट पहन के निकल गया था मैं। धूप नहीं है, चल जाएगा, लेकिन अभी ये टैन करके मानेगा। और समंदर पास में है बॉम्बे में, तो उमस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्विसिंग के लिए दे दिया पूरा, उसमें कॉस्ट आ रहा है मेरा लगभग 1000 रुपये और उस पर वो 670 रुपीज़ डाउन कर रहे हैं। दे आर लाइक 670 रुपये सर्विस चार्जेस है, जो कि हम आपसे नहीं ले रहे हैं। बाकी इसमें ऑयल चेंज होगा और 2-3 चीज़ें उसने बोल दिया, चैन लुब्रिकेशन ये वो करके 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और बाय द वे चैन स्प्रे वगैरह आप अपनी गाड़ी के लिए रखते हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से रखना चाहिए। 1000 किलोमीटर हो जाए तो एटलीस्ट तो एक बार चेन स्प्रे उस पर मार देना चाहिए। बात कर लें इन ओला के स्कूटर्स की, तो प्रीमियम तो हैं ये स्कूटर्स। इनके जितना फीचर किसी स्कूटर में नहीं है। आरामदायक भी है इनफैक्ट, और स्पीड भी इनमें कमाल का है। मतलब हर एक लहजे से देखा जाए तो बेटर स्कूटर्स हैं, पर महंगी भी उतनी है। लेकिन कॉन्स भी तो इसका होगा ही ना, प्रो एंड कॉन्स सब चीज़ का होता है। और इसका कॉन सबसे बड़ा ये है ना कि सर्विस रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं। गाड़ी चलते चलते अचानक ब्रेकडाउन हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी, और फिर उसमें कोई पार्ट खराब हो गया रहेगा आपका। और अगर वो आपको चेंज कराना है लगभग 15-15 दिन, 20-20 दिन, 25-25 दिन, वो जितनी गाड़ी आप ओला की दिख रहे हैं, ये सारी वैसे ही पड़ी रहती हैं और 20-20, 25-25 दिन बाद कस्टमर को वापस मिलती हैं। और इतने दिन आपको फिर बिना गाड़ी का हो जाना पड़ेगा। आप गूगल वगैरह करेंगे इससे रिलेटेड कुछ सर्च करके कि ओला सर्विस, ओला फॉल्ट, ओला फ्रॉड, ये वो, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि सर्विस रिलेटेड कितना लोग परेशान हैं। ये ब्रिज जब न्यू बना था उस वक्त मैं, मुझे लगता है जूनियर कॉलेज में था, इसी रास्ते आता जाता था और बहुत सारे लोग इस पर ट्रैवल करते थे। स्पेसिफिकली कपल्स या फिर जो यंग एज के लड़के थे, 11th 12th जूनियर कॉलेज वाले स्पेसिफिकली, या फिर डिग्री कॉलेज वाले भी। इनफैक्ट उनके पास अगर कहीं जगह नहीं है तो आके घंटों यहीं पे खड़े रहते थे, बात करते थे, तो ऐसा चलता रहता था। अब इस पर कोई नहीं आता, हार्डली कभी कोई आपको नज़र आ जाए, दिख जाए। और यहाँ पे खड़े होकर वाईफाई भी यूज़ किया करता था। उस वक्त एक टैब खरीदा था मैंने जिसके अंदर सिम कार्ड डाल ही नहीं सकते थे, और वो मुझे पता है, मतलब ठीक है गलती से वो टैब आ गया था। फिर यहाँ पे वाईफाई फ्री मिल जाता था, तो वो तो वाईफाई के लिए खड़े होकर आपने भी कई जगहों पे यूज़ किया होगा। सामने एक कुआं है, वहाँ पे जाते हैं। बेसिकली इन लोगों को कोई भगा रहा है, तो अब ये सब शांत होके देख रहे हैं उधर पे, और भागने की इनकी तैयारी हो गई। कपड़े ले लेके निकल रहे हैं सारे। अभी इन लोग का ऐसा है कि वीडियो बनाते हैं, दोपहर को आना, वापस से एक वीडियो बनाएंगे। दोपहर को नहीं आऊँगा मैं, इट्स ओके। हम भी पहले ऐसे ही तुम्हारे एज में नहाया करते थे, फिर लोग चिल्लाएं फिर भागो, और ऐसे बहुत सारे कांड हुआ करता था। अभी देयर लाइक कि हम लोग आधे घंटे बाद आएंगे, उसके बाद वापस नहाएंगे। आगे सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी लेने वहाँ पे खड़ी है, और आपको एक डिटेल रिव्यू भी दूंगा पिछले 1-1.5 महीने में ये गाड़ी के साथ मेरी क्या अनुभव रही है, कैसा कुछ रहा है। तो बेसिकली गाड़ी की डिलीवरी लेने हम यहाँ पे आए हैं, और हाँ, वो लास्ट वीडियो से अब तक का लगभग 6 घंटे का गैप डेफिनेटली आ गया है। मुझे लगता है लगभग 1.5 महीना हो चुका है मुझे गाड़ी लिए। ये फर्स्ट सर्विसिंग था, और अब तक का क्या अनुभव रहा है इस गाड़ी के साथ में, वो भी मैं आगे इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपसे
शेयर करूँगा। एक्सपेंसेस की बात करूँ फर्स्ट सर्विस के तो 997 रुपये एग्जैक्ट मुझे इनको देना पड़ा, जिसमें कि चेन लुब्रिकेशन 200 रुपये, फ्यूल एडिटिव 100 रुपये और कंज्यूमेबल किस बात का है पता नहीं 100 रुपीज़ वो, और प्लस टैक्सेस इन ऑल सारे ऐड करके 997। चलिए तो शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट, तो चलिए संग चला जाए अभी। और बेसिकली मैं गाड़ी का क्या ही बताऊंगा कि अभी अच्छा चलिए बुरा चलिए, पहले भी अच्छी चल रही थी, अभी सर्विसिंग के बाद डेफिनेटली अच्छी ही चलेगी, तो इसमें कुछ बोलने जैसा नहीं है ऐसा। चलिए तो इस गाड़ी का मैं एक शॉर्ट रिव्यू आपको देता हूँ। सबसे पहले तो जिन सीटों पे मैं बैठा हूँ इन्हें मैंने कस्टमाइज करवाया, उसके बाद भी ये अच्छे नहीं हो पाए, तो डेफिनेटली मैंने ही कुछ ना कुछ गलत किया है कस्टमाइज, पर जो ओरिजिनल थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, तभी मुझे कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ी। इतनी अच्छी गाड़ी है तो सीट तो थोड़ी अच्छी दे ही सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा लेयर लगाने की वजह से कितना मोटा मोटा सा हो रखा है, ये अजीब सा ही दिख रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये लगता है, तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। ये गाड़ी को रात में मैं चला नहीं सकता क्योंकि इसके लाइट्स बहुत ही ज़्यादा डीम है, बहुत ही ज़्यादा लो है, तो इनमें एक्स्ट्रा लाइट्स डालने की ज़रूरत है डेफिनेटली। थोड़ा सा भी ऊंचा ब्रेकर आएगा लड़ना इसका तय होता है। ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है और उस वे में इंडियन रोड्स के हिसाब से ये वाली हाइट इसकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। गिन के 10 उंगली ऊपर है ये, सिर्फ इतना ऊपर है ये जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके अलावा इसकी लाइट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब किस हिसाब से इतना लो लाइट दे रखा है पता नहीं। और सीट बैठ ही नहीं सकते आप, 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठने में बहुत ख़राब लगता है। और इतनी बड़ी सी गाड़ी है तो ऐसे में चाबी कितना छोटा ही दे रखा है, थोड़ा तो बड़ा और अच्छा चाबी देना चाहिए था। बट अपार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, होंडा की ऑब्वियसली मैंने ख़रीदने का रीज़न यही था कि इसके इंजन की रिलायबिलिटी बहुत ही कमाल की है। एक्सपल्स और ये गाड़ी में मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट एंड ऑफ द डे इसके इंजन बहुत ही बेटर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने वो लिया। और प्लस ये माइलेज भी अच्छा देती है, हालांकि अब तक माइलेज टेस्ट तो मैंने किया नहीं है, बट जो गूगल पे है उसके हिसाब से 40 का दे देती है और बाकी लोगों के हिसाब से भी 35-40 आराम से दे देती है। ये ऐसे इन ग्लास वगैरह को देखना कितना ही ज़्यादा फैंटिसाइजिंग होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और किसी भी चाय की दुकान पे इस प्रकार से ये बिस्किट्स नमकीन वगैरह सब रखे रहते हैं। और ये रही यहाँ पे मेरे हाथ में हमारी चाय, हालांकि मैं बाहर चाय पीना प्रेफर उतना करता नहीं हूँ, घर पे भी मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट ठीक है कभी कभी ये दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो उस लहजे में हमने कहा चलो साथ में पी ही लेते हैं। आपको भी कभी ऐसा लगता था क्या कि चाय बड़े लोग बस पीते हैं? जब मैं बचपन में था मैं सोचता था लोग बाहर चाय खरीद के कैसे पी सकते हैं, ये भी कोई खरीदने वाली चीज़ है? घर पे पिया जब पिया, और बाकी नहीं पीना चाहिए, रहने दो। बट एक वक्त के बाद ठीक है, आपको इसकी भी नीड हो जाती है। चाय की भी टेस्ट एक लहजे में देखा जाए तो आप कौन सी प्लेस पे, किस परिस्थिति में, कहाँ पे पी रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अगर पहाड़ों में यही आपको चाय मिल जाए तो उसके मज़े अलग ही होते हैं। और हम फिलहाल सिटी के केओस में हैं। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ और अगर ये मेरे सामने आ जाता है और उस दिन मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो बिना दिखाए रह नहीं पाता। ये है मेरा डिग्री कॉलेज। और अगर बात करूँ कि हम कहाँ पे बैठते थे तो कॉलेज के पीछे वाला एरिया है, और ये जो एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं इधर, यहाँ पे ही ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बेसिकली कॉलेज के पीछे हम यहाँ पे ही बैठे रहते थे हमेशा। जैसे ही लेक्चर्स वगैरह खत्म हुआ इधर आ जाओ, या फिर कॉलेज की गेड़ियाँ मारो, इसके चक्कर मारो, और कुछ दोस्त आ जाते थे। इनफैक्ट कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी थे जो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब मैं उनका दोस्त था तो मेरे बहाने वो आ जाते थे, मेरे दोस्तों से मिल लेते थे और उनके साथ घूम लेते थे। 1-2 टी-शर्ट्स लेने थे। और अभी ये लोगों को लग रहा है मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, बाय द वे वीडियो ले रहा हूँ। स्टिल पोजीशन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हो। और सही कहूँ तो हम दोनों परेशान हैं ये सारे मिरर्स में इधर उधर जाके एक दूसरे की शक्ल देखने में। और बाय द वे पीछे देखो हमारे, आपको पेड़ वगैरह नज़र आ रहा होगा ये सारे, क्योंकि ये बाहर का पूरा नज़ारा है। बाय द वे आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, हालांकि आपने चैनल पे देख ही लिया होगा, 30,000 सब्सक्राइबर्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है ये वीडियो अपलोड करते करते 31,000 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 31,000 में अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 50 या 60 सब्सक्राइबर सिर्फ बचे हुए हैं कंप्लीट होने के लिए। चलो यहाँ पे एक थंबनेल लेने की मैं कोशिश करता हूँ, और अगर आ गई तो सही है, क्योंकि वीडियो के साथ साथ थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मेरे समझ में आ गई है। और शोभित बाय द वे थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है मेरी थंबनेल वगैरह कभी कभी एडिट करने में। इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। इस वक्त अच्छी खासी बरसात में भीग रहा हूँ खड़े होके मैं, और चारों बहुत ही तेज़
बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा ऑफकोर्स कैमरे में। ये सामने इतना बड़ा सा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये है हमारा पार्सल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन करेंगे। हालांकि ओपन अभी कर लूँगा मैं, पर वीडियो रिकॉर्ड करने का फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसके अंदर क्या कुछ दिखा दूँगा। और ये इसी हालत में आया हुआ है ये पार्सल। ओह माय गॉड, इसको अनबॉक्स ही क्या करना है, ये सारी चीज़ें अंदर ही दिख ही रही हैं, ऐसे ही ऊपर से ही ऐसे ही खुला हुआ है ऑलरेडी। हालांकि ये जो पार्सल हमारे पास आया है ऑलरेडी ओपन है ऊपर से, बस चीज़ें अंदर से निकालनी है। तो अनबॉक्सिंग या फिर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, बट अभी मुझसे रहा नहीं है। थोड़ी चीज़ें तो आपको मैं दिखाई देता हूँ। लाना कैमरा जगह यहाँ पे, और बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये अपने गाड़ी में आएंगी। सैडल स्टे, बैक रेस्ट, बैक सपोर्ट, क्रैश गार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे देख के तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे, वो जब गाड़ी पे जाएगी तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। और उस बॉक्स के अंदर से ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। ये इसका ही वेट अगर मैं देखूँ तो हाथ में ये लगभग 4 से 5 किलो का मिनिमम तो है ही। और इस पर आएगा अगर टॉप बॉक्स और वो भरेगा तो गाड़ी आगे से हिलने लग जाएगी। तो 200, 250, 300 सीसी के लिए 32 लीटर का टॉप बॉक्स मैक्स होता है, अभी वो मंगाना बाकी है।